नमस्कार दोस्तों, नर्सरी से इन पौधों को लेकर आए 4 दिन हो चुके हैं। ये पौधे अब मेरे गार्डन के वातावरण में पूरी तरीके से अपने आप को सेटल कर चुके हैं। जब भी नर्सरी से पौधा लेकर आएँ, तुरंत रिपोर्ट ना करें। इनको अपने गार्डन में कुछ दिन के लिए रख दें। जब ये अपने आप को हमारे गार्डन के वातावरण में सेट कर लें, उसके बाद इनको रिपोर्ट कर लें। चलिए, अब इनकी रिपोर्टिंग का टाइम आ चुका है। तो अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे पास मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों को लगेगा कि मेरे पास तो इतना बड़ा ग्राउंड है, मुझे कहीं से भी मिट्टी निकाल लेनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे यहाँ की जो ग्राउंड की मिट्टी है, ये गमलों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इस वजह से मुझे मिट्टी बाहर से लेकर आनी पड़ती है, तब मैं कोई पौधा गमले में लगा पाता हूँ। हालांकि मेरे पास मिट्टी का जुगाड़ अब मुझे याद आ गया है। मैंने सब्जियां लगाने के लिए एक ग्रो बैग के अंदर बाकायदा अच्छी मिट्टी बनाकर रखी हुई थी। अब उसी मिट्टी के अंदर मैं अपना पौधा लगाऊंगा। इसमें अभी मैंने कोई भी सीड नहीं लगाए थे। मैंने सोच कुछ सीडलिंग की हैं, बाद में सोचा था कि इसमें रिपोर्ट करूंगा। पर अब ये पौधे इस मिट्टी के अंदर लगाऊंगा। बी शेप में इस तरीके से दोनों उंगलियों को बनाने के बाद पौधे पर लगाकर ऊपर से ग्रो बैग को खींचकर आसानी से निकाल लेंगे। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ग्रो बैग के अंदर की मिट्टी हल्की गीली रहेगी, तभी ये पौधे आसानी से सेफली निकल पाते हैं। इस तरीके से मैंने ड्रेनेज होल को नीचे कवर किया और उसके बाद मिट्टी डालकर पौधे को लगा दिया। अगर आप प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल होने चाहिए और सभी ड्रेनेज होल आसानी से कवर होने चाहिए। अब बारी थी रैननकुलस की। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने अपने पौधे को ग्रो बैग के अंदर से निकाला और अच्छे से पटक-पटक के मिट्टी को सेट करते जाएँगे। जैसे-जैसे मिट्टी गमले में भरेंगे, अगर इसको पटक कर सेट कर देंगे तो बाद में एयर पॉकेट्स नहीं बनेंगे, जो कि बन जाते हैं कभी-कभार पौधे लगाने के बाद किनारे-किनारे खाली जगह बन जाती है। इसी तरीके से बिगोनिया के पौधे को भी लगाएँगे। बिगोनिया एक सेमी शेड लवर प्लांट है, मतलब अगर आपके यहाँ धूप बहुत अच्छी नहीं आती तब भी आप अगर ये पौधा लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसके अंदर ढेर सारे फ्लावर्स आपको मिल पाएंगे। सारी रिपोर्टिंग के बाद मेरे पास 2 प्लांट अभी बच गए हैं। मिट्टी तो है लेकिन अब गमला ख़त्म हो गया, मतलब कभी कुछ तो कभी कुछ। इस तरीके से ये दुविधाएं लगी रहती है। गार्डनिंग है तो ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी परेशानियाँ चलती रहेंगी। वाटरिंग के बाद आमतौर पर मैं अपने पौधे को 1-2 दिन के लिए शेड में रखता हूँ, लेकिन इस समय बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, तो मैं अपने पौधों को जहाँ पर सारे पौधे रखे हैं, उन्हीं के साथ रखूँगा।